गोरखपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी वांछित अपराधी परवेज अहमद को मार गिराया है। आरोपी परवेज अंबेडकर नगर जिले में बीएसपी नेता जुरगाम मेहंदी के हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस और एसटीएफ आरोपी के पीछे लगी हुई थी और आज गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के रोहिन नदी के बंधे में उसकी एसटीएफ से भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग के बाद आरोपी को मार गिराया गया। आरोपी के पास 2 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। परवेज अहमद पर हत्या और हत्या के प्रयास के 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। दीपक, 1 लाख का इनामी ढेर किया गया है, कब से इसकी तलाश थी, क्या जानकारी है? देखिए नमका, साल 2018 में अंबेडकर नगर में बीएसपी के एक नेता जुरगाम मेहंदी की ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी गई थी और इस पूरे काम में जो परवेज मारा गया है उसका आका खान जो मुबारक था वो शामिल था और ये खान मुबारक का शार्प शूटर माना जाता था। और ये जब से 2018 से ये खान मुबारक हरदोई जेल में बंद है तब से उसका जो सारा साम्राज्य है, काला साम्राज्य, वो परवेज ही देखता था। पिछले कुछ दिनों से जब से पुलिस की दबिश बढ़ी और जब से एडीजी जोन लखनऊ ने इसके ऊपर जो इनाम की राशि थी वो बढ़ा करके 1 लाख कर दी थी, उसके बाद से नेपाल चला गया था और वहीं से अपने धंधे को अंजाम देता था। आज एसटीएफ को सूचना मिली थी अनामिका कि ये भारत आ रहा है, सुनौली के रास्ते ये गोरखपुर पहुंच रहा है और तमाम जो एसटीएफ के सूत्र थे उनको लगाया गया था। और जानकारी जब पुख्ता हुई तो चिलुआताल थाना क्षेत्र में, यहाँ पे चिलुआताल इलाके में, पीपीगंज थाना क्षेत्र में इसको घेरा गया। पुलिस ने इसकी पहचान की, एसटीएफ की टीम जो थी उन्होंने पहचान की और इसको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जब जवाबी मुठभेड़ हुआ उसके बाद से ये मारा गया है। इसके पास 2 पिस्टल बरामद हुआ है और तमाम कागजात भी बरामद हुए हैं। इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अनामिका। और ये माना जा रहा है कि एक बड़ा नाम बन चुका था पूरे पूर्वांचल में, सिर्फ अंबेडकर नगर ही नहीं, अंबेडकर नगर से लेकर के गोरखपुर और लखनऊ तक ये अपने काले साम्राज्य को बढ़ाया करता था। लगातार लोगों से फिरौतियाँ ये वसूला करता था। हत्याएं इसके ऊपर, हत्याओं के कई मामले इसके ऊपर दर्ज, निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है यूपी एसटीएफ के लिए। और इसको लेकर के जो पिछले अगर कहें तो 1 हफ्ते से इसकी गिरफ्तारी को लेकर के इसको पकड़ने के लिए जो जाल बिछाई थी एसटीएफ ने, वो आज यहाँ पे गोरखपुर के चिलुआताल इलाके में वो जाल उनका सफल हुआ और ये पकड़ा गया। सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद जब ये भागने लगा तो जवाबी कार्रवाई में ये ढेर हुआ है। इसके बाद इसके साथ माना जा रहा है एक साथी और भी था जो भागने में सफल हुआ, जिसके साथ आ रहा था। अब एसटीएफ और पुलिस की टीम उनकी भी तलाश कर रही है और माना जा रहा है कि जो पूरा एक गैंग था, इस गैंग के जितने भी लोग थे, अब चूंकि आका इसका मारा गया है तो बाकी जो लोग हैं वो भी जल्दी ही माना जा रहा है कि एसटीएफ और पुलिस के शिकंजे में होंगे और पूरा जो गिरोह है वो खुल करके सामने आएगा। लेकिन जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी है, अच्छी कामयाबी है और ऐसे में दहशत भी अपराधियों में बैठेगी। एनकाउंटर या मुठभेड़ की जो खबरें लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आती रहती हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा से उठता रहा है कि कभी भी कोई बड़ा अपराधी, कुख्यात अपराधी बहुत कम ऐसा हुआ है जिसको उत्तर प्रदेश में जिंदा पकड़ा गया हो। मुठभेड़ में, एनकाउंटर के दौरान उसको मार गिराया ही गया है। ऐसे में और लोगों के बारे में या फिर उसके और ठिकानों के बारे में जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इन सवालों का जवाब पुलिस कैसे देगी कि हर बार एनकाउंटर में अपराधी मारे ही क्यों जाते हैं, बड़े अपराधी क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है? विकास दुबे का पिछले साल जो मामला सामने आया था तब भी यही हुआ था, कई सवाल उठे थे। और अगर ये इतना बड़ा अपराधी था तो इसको पुलिस ने जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, देखिए सवाल तो हर बार उठते हैं, लेकिन जब अपराधियों के, अगर हम अपराध के ग्राफ पर नज़र डालें अनामिका, और लगातार जिस तरह से हत्याओं के तमाम मुकदमे दर्ज होते हैं तो पुलिस और एसटीएफ की जो टीमें ये इनकाउंटर करते हैं वो सीधा यही उनके पास जवाब होता है कि वो सरेंडर करने के लिए लगातार प्रयास करवाते रहे, लेकिन जब अपराधी सरेंडर नहीं करता है तो मुठभेड़ में मारा जाता है। माना यह भी जा रहा है कि आज जो परवेज को जो मारा गया, इसने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस के लोगों का और एसटीएफ के लोगों का कहना है कि उनके ऊपर भी इसने अपने साथी को भगाने के चक्कर में फायरिंग की थी। कितने लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से या कितने लोगों को उसकी गोली लगी है, यह भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हर बार ये स्थिति बनती है। और जब बड़े अपराधी हों तो निश्चित रूप से पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अगर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद से तमाम कानूनी प्रेशर और फिर पॉलिटिकल प्रेशर जब आने शुरू हो जाते हैं तो जो केस होता है वो कहीं ना कहीं जो उसके अपराध होते हैं वो
कम करने की कोशिश की जाती है और मामला जब लंबित हो जाता है सालों साल, जब जेल में अपराधी होता है तो पुलिस का जो एक मनोबल है वो डाउन होता है। और यही कारण है कि तमाम मामलों में पुलिस ये सोचती है कि इसको पकड़ने से बेहतर है इसको मार गिराया जाए, ताकि इसका जो अपराध है वो तो कम हो ही, साथ ही इसके जो दूसरे लोग हैं उन पे भी एक ये मैसेज जाए कि कोई भी अगर अपराध करेगा, इस तरह के अपराध करेगा, तो उसको उत्तर प्रदेश में पुलिस छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल, और आज परवेज ठीक है। के साथ भी वही धन्यवाद चीजें दीपक हुई आपका इस तमाम जानकारी के लिए।